पीटीआई में एक्चुअल में चल क्या रहा है? बिकॉज जिसका जी चाहता है वो कॉल देता है, जिसका दिल चाहता है वो कॉल वापस ले लेता है। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अपने मास्टर स्ट्रोक्स खेल रही है। मुलाकात बानी चेयरमैन से नहीं हो रही जब से उन्हें इन कम्युनिकाडो किया गया है, तो हमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई क्लूलेस हो चुकी है। इस वक्त बिल्कुल ये मसला तो है, क्योंकि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो नॉन पॉलिटिकल है, उनका कोई तजुर्बा नहीं है। सलमान अकरम राजा हों, गौहर हों, इन्होंने मतलब मेरा तो बड़ा एहतराम है, भाइयों की तरह हैं, लॉयर, बहुत अच्छे वकील हैं। लेकिन देखिए ना, पॉलिटिक्स में खाली वकील होना तो काफ़ी नहीं है। इस वक्त जो पीटीआई की जो पॉलिटिक्स की डिमांड है वो ये थी कि आप ऐसी सियासी क़यादत हो जो एक अपोजिशन अलाइंस तश्कील दे सके, जो मौलाना फजलुर रहमान को, जमात इस्लामी को, जीडीए को और वकला को एक पेज पे ला सके। ये लीडरशिप चाहिए पीटीआई की, और वो जाहिर है कि ये तो नहीं दे सकते। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब दिल करता है वो कह देते हैं जी फ़लस्तीन के ऊपर इजलास था तो इन्होंने कह दिया कि जी हमने तो बाइकआउट किया हुआ है, और 12 घंटों के बाद आईनी तरमीम के ऊपर सारे जाके बैठ गए। सुबह एहतजाज की कॉल देते हैं, शाम को वापस हो जाती है, शाम को कॉल देते हैं, अगले दिन वापस हो जाती है। सो कोई कोहेरेंस तो नज़र नहीं आ रही है। और फिर जो आपने जिस तरह से कहा, कॉल देने वाले लोग भी सारे जो हैं वो या अमेरिका से उनको बड़ा शौक है, अमेरिका में बैठे हुए कह रहे हैं इनकलाब ले आओ, लंदन में बैठे हुए कह रहे हैं इनकलाब ले आओ, यहाँ पे जो नहीं है, हाथ नहीं चढ़े, वो कह रहे हैं इनकलाब ले आओ। बस यही है, जो जो पकड़ा गया है वो अपना गद्दार है, और जो बच गया भाग गया है वो सिकंदर है। बस यही चल रहा है। वो जो है वो फ्रीडम फाइटर है, बागी है। फ्रीडम फाइटर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।